कदमों पर भरोसा होता है। और हम सभी क्या है, मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। और मंजिल पर हम कब पहुंचेंगे, जब हमारे अंदर से इंटरेस्ट होगा। वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क हम कब करेंगे, हार्ड वर्क हम तब करेंगे जब हमारे अंदर उसको करने के लिए इंटरेस्ट होगा। बच्चों, अगर आपके हार्ड वर्क का आपको क्या है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो चीजें आपको आती हैं उनकी तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो चीजें नहीं आती हैं उनको क्या करना है, आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न, उनको आपको सीखना है, तभी आप क्या करेंगे, प्रॉपर रिजल्ट ला सकते हैं। तो बच्चों, इसी सिखाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम अपनी न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं और अपना टॉपिक कवर करेंगे इसमें। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने अपना चैप्टर शुरू किया था एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड, बेसिस एंड साल्ट, इसमें हमने आपको एसिड के बारे में पढ़ाया था, बेसिस के बारे में पढ़ाया था और कुछ पोर्शन साल्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। हैव यू रिमेम्बर, जिस समय हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था उस समय क्या हुआ था कि कुछ पोर्शन थोड़ा सा हमने साल्ट के बारे में भी जाना था। कैसे, याद करिए, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थी, इनकी प्रॉपर्टी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थी, उस समय क्या हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जब एसिड और बेस की हम क्या कर रहे थे, आपस में रिएक्शन कर रहे थे, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी और उसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, साल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो वहां पर हमने ब्रीफ में कुछ किया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम जो टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में साल्ट की स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा पीएच स्केल के बारे में, जो पीएच पोर्शन हमारा चल रहा था, उसको कुछ पोर्शन हमारा अधूरा रह गया था, इनकम्प्लीट था। तो वी हैव टू कंप्लीट दैट पोर्शन। यानी हम क्या करेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड में, टॉपिक टू बी कवर्ड इसमें हम कवर करेंगे पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल के बारे में हम टॉपिक को हमें कवर करना है। दूसरा, हमें साल्ट्स के बारे में क्या करना है, डिटेल स्टडी करनी है। और तीसरा, कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम साल्ट, यानी जो कंपाउंड साल्ट से बनते हैं उन कंपाउंड के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो साल्ट में पहुंचने से पहले, साल्ट को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना पीएच स्केल का टॉपिक क्या करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल का टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप तैयार हैं हमारे साथ एसिड, बेसिस और साल्ट्स की दुनिया में चलने के लिए? नाउ चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ acid, basis and salt. So first of all we have to cover our topic pH scale. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाया था, तो पीएच स्केल क्या था, रिमेम्बर, याद करिए। उसमें पीएच स्केल बच्चों क्या होता है, आपको याद आया वो कुछ हमने आपको बताया था। पीएच क्या बताया था हमने, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पावर होती है, पावर मीन्स किसी सब्सटेंस में कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी पीएच बोलते हैं। यानी कितनी कंसंट्रेशन है उस सब्सटेंस में, वही क्या कहलाएगी, इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, इसी पावर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर हम क्या डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि ए सब्सटेंस इज एसिड, बेसिस और न्यूट्रल। कोई सब्सटेंस एसिड है, बेसिस है, न्यूट्रल है, ये हम इसी के आधार पर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपको रिमेम्बर होगा, याद होगा, जिस समय हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्ट्रिप क्या की जाती है, सब्सटेंस में डिप की जाती है एसिड बेसिस के, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उस कलर के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अ सब्सटेंस इज एसिड, बेसिस और न्यूट्रल। कोई सब्सटेंस क्या है, एसिड है, बेसिस है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो बच्चों, क्या है ये एसिड, क्या है ये बेसिस, पीएच स्केल। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल की
बोलूं तो स्टूडेंट एसिड बेसिस साल्ट्स को समझते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से पीएच स्केल के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो एक नॉर्मल इसकी हेल्प से हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल की। देखिए इसमें ये एक स्केल है जिसमें क्या है 0 से 14 तक के नंबर है। हमने आपको बताया भी था। इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अब बच्चों इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हमारी डेली लाइफ के ही दिए गए हैं। जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट हैं उनके ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, हर प्रोडक्ट की पीएच क्या होती है, अलग अलग होती है। हर प्रोडक्ट की पीएच इसमें अलग अलग दिखाई गई है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारा 0 पर है। स्टमक एसिड ये 2 पर है। लेमन हमारा स्टमक एसिड 1 पर है। लेमन हमारा 2 पर है। और ये विनेगर है, ये 3 पर है। 4 पर टमाटो है। 5 पर कॉफी है। 6 पर मिल्क है। 7 पर वाटर है। 8 पर ब्लड है। 9 पर हमारा बेकिंग सोडा है। 10 पर स्टमक टैबलेट है। 11 पर ये 11 पर आ जाता है अमोना सॉल्यूशन। 12 पर ये सोप है। 13 पर ये ब्लीच है। और 14 पर क्या है, ड्रेन क्लीनर है। तो ये डेली लाइफ के हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं। लेकिन देखिए इसमें सभी की जो पीएच लेवल है वो क्या है, सबका अलग अलग है। ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये किसको डिनोट्स करते हैं, ये पीएच स्केल है। और ये जो पीएच स्केल है ये इनकी क्या दिखा रहा है, पीएच को डिनोट्स कर रहा है। पीएच को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है हमें। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, और ये जो बॉक्स होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे 0 नंबर पर रेड कलर है। 1 पर ब्राउन है। 2 पर ऑरेंज है। 3 पर येलो है। 4 पर ये है लाइट येलो है। येलो ग्रीन है। लाइट ग्रीन है। डार्क ग्रीन है। ये स्काई ब्लू है। ब्लू है 9 पर। 10 पर ये डार्क ब्लू है। वॉयलेट है। पर्पल है। नेवी, इस तरह से डिफरेंट कलर इसमें होते हैं। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रिप्स को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये कलर क्या हो जाते हैं। जब मान लो सपोज 0 पर है तो ये जो बैटरी है ये क्या है, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा इस तरह से। यहाँ पर जो 7 पॉइंट्स होता है, टोटल ये 14 है, तो 7 इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो बच्चों होता क्या है, जब इसकी जो क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करते हैं तो कलर में जो चेंज होता है वो क्या करता है, इसके पीएच लेवल को क्या करता है, डिनोट्स करता है, दर्शाता है। तो हमारे जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट हैं सबकी भी पीएच क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम ये जो है पीएच स्केल ये हमारा, ये हमने आपको बता चुके थे कि ये 14 तक ही है। 14 तक इसकी वैल्यू होती है। क्यों होती है ये भी हमने आपको बताया था। तो इसमें आप हमसे ये पूछेंगे कि मैडम ये जो है एसिड जो होते हैं ये 0 से 7 तक ही क्यों होते हैं, न्यूट्रल 7 पर क्यों होता है, और जो एल्केलाइन है वो 7 to 14 ही क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसका हम आपको आंसर देंगे इसका भी, लेकिन उससे पहले आप इसमें देखिए कि सबका पीएच क्या है, अलग अलग है। तो सबका पीएच अलग है, ये पीएच निकाली कैसे है, आपका क्वेश्चन होगा ये पीएच निकाली कैसे है, कैसे ये अलग अलग पीएच आई है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे अलग अलग पीएच कैसे आती है हर सब्सटेंस की। तो बच्चों आपकी जो क्लास लेवल 10th क्लास है इसमें आपको ज्यादा एडवांस नहीं करके जितना टॉपिक हमने कवर किया है पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का, वही क्या करना है, आपको टोटल स्टडी करना है। डिटेल में आप इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो हमने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग टेबल आपको दिखाई थी, लॉगरिथमिक की जो टेबल दिखाई थी उनको यूज करके आप क्या करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो वो एडवांस काम है, जो आपको ब्रीफ काम करना है। जितनी हम जानकारी दे रहे हैं वही आपको क्या करनी है 10th क्लास में कवर करनी है। तो अब ये पीएच अलग अलग इनकी कैसे आई है देखिए। हमने आपको क्या बताया था जब पिछला लेक्चर था, इन आवर प्रीवियस लेक्चर, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये बताया था हमने। यहाँ पर जो बच्चों, तो हमने आपको ये बताया था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये बताया था। यहाँ पर बच्चों जो ये H प्लस है ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयोन। यहाँ पर H प्लस किसको बता रहा है, यहाँ पर बताता है H प्लस बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बच्चों एसिड्स में क्या होते हैं, H प्लस आयन्स होते हैं। H प्लस आयन्स होंगे तो उसी के बेस पर क्या है, हम क्या करेंगे, जितनी ज्यादा H प्लस आयन्स मीन्स उतना ज्यादा सब्सटेंस हमारा क्या होगा, एसिडिक, और जितने कम H प्लस आयन उतना ज्यादा सब्सटेंस, उतना कम सब्सटेंस क्या होगा हमारा
बेसिक एसिड होगा, उतना कम एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस की जिस तरह ये H प्लस आयोन्स है उसी तरह क्या होते हैं हमारे बेस भी होगा, तो बेस में क्या होंगे OH माइनस आयोन्स होंगे। तो OH माइनस आयोन्स भी क्या होंगे, कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे। बच्चों, सोरेनसन ने जिस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया था, रूम टेम्परेचर पर इसकी डिस्कवरी की थी पीएच की, उस समय क्या था, उसने H प्लस और OH आयोन की जो कंसंट्रेशन निकाली थी, उनकी जो टोटल वैल्यू थी वो 14 थी। तो उसी के बेस पर पीएच की स्केल जो था उसमें हमने 14 नंबर दिए थे। अब किसी सब्सटेंस को एसिड, बेसिक और न्यूट्रल ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम इसमें क्या था हमारा केस थे, केस फर्स्ट में आप इसमें देख सकते हैं, जो केस फर्स्ट है उसमें क्या होता है कि अगर क्या हो H प्लस आयोन्स इज ग्रेटर देन OH माइनस आयोन्स, अगर H प्लस आयोन्स क्या होंगे OH माइनस आयोन, जिस तरह H प्लस आयोन्स है उसी तरह बेस में OH माइनस आयोन्स होंगे। तो केस ये भी हो सकता है ना कि H प्लस आयोन्स की कंसंट्रेशन क्या है OH माइनस आयोन्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। तो जिस तरह H प्लस होगा तो पीएच हो गया, उसी तरह POH भी होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन ये बेस के उस पर है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर अभी H प्लस पीएच की कर रहे हैं ना, तो इसमें H प्लस है। तो केस फर्स्ट में क्या है H प्लस आयोन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH। तो इस केस में क्या होगा, देखो H प्लस आयन क्या बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, ज्यादा हो रहे हैं, OH घट रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक। ठीक है, केस 2 ये भी हो सकता है, केस 2 कि H प्लस आयोन्स की कंसंट्रेशन OH माइनस से क्या हो जाए, कम हो जाए। उस केस में OH माइनस आयोन्स क्या होंगे, सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, और केस 3 में ये भी हो सकता है कि H प्लस आयोन्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए OH माइनस, ये भी हो सकता है ना, कंडीशन ये भी आ सकती है कि ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। उस केस में ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी इसकी वैल्यू 7 पर आ जाएगी। और अगर एसिड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7, और अगर बेसिक होगा तो मोर देन 7 से आ जाएंगे। अब आप इसमें क्या है, वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू अगर एसिड की लेंगे तो वो 7 से आगे 8 नहीं जा सकती, क्योंकि हमें उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, और उसको ऐड करके क्या हो जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन हमने आपको दिखाई थी कितनी थी वहां पर 8 के, उसमें तो वो 8 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, उसको लेकर के वो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू 7 से नीचे ही आएगी। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू किसी भी एसिड की 1 to 7 की रेंज में होगी, 7 पर न्यूट्रल होंगे और 7 से ज्यादा क्या होंगे। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी एसिड, बेसिक और न्यूट्रल को क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये पीएच कैलकुलेट कैसे की बच्चों ने, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पीएच के लिए मैंने आपको सिंपल क्या है फॉर्मूला दिया था इसमें, तो इसमें आपको इस ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है 10th क्लास में, या आप 11th में करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको सपोज करिए आगे जाके जो हमने आपको लॉगरिथमिक की जो आपको वैल्यू दिखाई थी, उन वैल्यू को यूज करके आपको यहाँ पर आयोन्स की कंसंट्रेशन दी जाएगी, और उसको यहाँ पर पुट अप करके क्या है आप पीएच वैल्यू कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस में जितना आयोन्स की कंसंट्रेशन होगी वो आपको वैल्यू दे दी गई और उसकी पीएच आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगी, डिफरेंट पीएच आएंगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे अलग अलग होगी वैसे वैसे क्या होगी, पीएच की भी क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सोरेनसन ने जो एक्सपेरिमेंट बच्चों किया था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया था, लेकिन सपोज हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो पीएच वैल्यू भी तो बच्चों क्या होगी, चेंज हो जाएगी ना, इसमें पीएच वैल्यू भी चेंज होगी उसकी, तो पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह ये H प्लस आयोन्स की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, H प्लस और OH आयोन्स की कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जब कंसंट्रेशन होगी तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीएच वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट अप करके आप ये कर सकते हैं, इसमें या आपको आगे करना है, लेकिन ब्रीफ में हमने जितना टॉपिक पीएच के लिए कवर कर चुके हैं अब तक वो दैट इज एनफ, यू हैव टू स्टडी ऑल दैट टॉपिक। ठीक है, तो पीएच का ये पूरा है, आपको ये स्टडी करना है। नेक्स्ट हम क्या
करेंगे, इसमें साल्ट्स को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये पीएच है, उससे पहले जो ये पीएच का हमारा जो टॉपिक है, ये इसमें इस समय काफी है जितना हम आपको बता चुके हैं। तो ये आपको ये इतना कवर करना है। और एक बात हमने आपको बताई थी कि जिस समय सोरेनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे जो टोटल खेल था, जो टोटल पूरा गेम हो रहा था, वो H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन का ही था बच्चों, उसी का था ना। तो उसी के बारे में आप देख रहे हैं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन जिस तरह से इफेक्ट डाल रही है, जिस तरह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसी के आधार पर सॉल्यूशन में चेंज हो रहे हैं। और हमारी जो डेली प्रोडक्ट है, जो हम डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो बच्चों उनकी भी देखा आपने, डेली लाइफ के प्रोडक्ट में अलग अलग पीएच का भी क्या रोल है, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग पीएच है, तो वो भी तो क्या कर रही है, हमारी डेली लाइफ के प्रोडक्ट पर भी तो इफेक्ट डाल रही है। तो इस तरह से क्या है, ये पीएच वैल्यू, पीएच को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इस इंडिकेटर की हेल्प से उसका पता लगा सकते हैं। और किस तरह से एसिडिक बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो ये आप डिटेल स्टडी कर ले, काफी डिटेल में हमने आपको पीएच के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना जो टॉपिक है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, साल्ट के। ठीक है, साल्ट के बारे में जो है, बिना साल्ट के तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है अगर नहीं आते हैं तो पेपर भी इनकम्प्लीट रहता है। कुछ क्वेश्चन इसमें से तो बिना साल्ट के स्टडी के लिए चैप्टर क्या है, अधूरा है, क्योंकि साल्ट में से आपके क्वेश्चन बिना क्वेश्चन पेपर में आए क्या होगा, वो पेपर क्या है, इनकम्प्लीट ही होगा। कुछ क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट साल्ट के बारे में। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, इसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि खाने में अगर साल्ट नहीं है तो स्वाद अधूरा रहता है ना। तो वैसे ही चैप्टर में अगर साल्ट के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे और एसिड बेसिस साल्ट नाम है चैप्टर का, तो इसमें भी क्या है, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा हमें। तो हमें साल्ट को भी जानना है, साल्ट्स क्या होते हैं, तो हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे साल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा साल्ट। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक साल्ट। सॉल्ट के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे डिटेल में इसमें, क्योंकि ब्रीफली तो हमने देख लिया था क्या सॉल्ट किस तरह से हमें फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी सॉल्ट की बात होती है बच्चों, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि आखिर सॉल्ट जो है ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। जिस समय केमिकल रिएक्शन चल रही थी एसिड और बेस की, उस समय हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब किसी एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसकी रिएक्शन में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली बच्चों कोई भी जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही क्या होता है, फॉर्म होता है। A salt is defined as the product, जो साल्ट होता है उसको डिफाइन किया जाता है एक प्रोडक्ट के रूप में, फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो किससे बना होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना होता है। किसकी, एसिड एंड बेसिस की, एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना होता है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, बच्चों जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि कैटायन जानते हैं आप, कैटायन भी जानते होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और एनायन ये निगेटिव चार्ज होते हैं। तो कैटायन और एनायन दो तरह के आयन से मिलकर क्या होते हैं, ये बनते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकली कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल। द प्रोडक्ट विल बी टोटल न्यूट्रल, यानी विदाउट ए नेट चार्ज। इसका जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। ओके, तो टोटल चार्ज कैसा होगा, इस पर 0 होगा। ये बच्चों these components ions can be ionic, ये जो कंपोनेंट्स आयंस होते हैं वो आयनिक होते हैं। जैसे क्लोराइड ये इनऑर्गेनिक आयंस है, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे कि एसीटेट आयंस जो होता है वो ऑर्गेनिक। जब हम बच्चों लेसन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें मेटल है नॉन मेटल, इसमें हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के उसमें जानेंगे कि किस तरह से ये आपस में डिफरेंट है। फिलहाल जो क्लोरीन होता है ये इनऑर्गेनिक होता है, और जो एसीटेट होता है वो ऑर्गेनिक होता है। इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक आयन, जैसे फ्लोराइड है, और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन्स भी होते हैं, जैसे बच्चों सल्फेट होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको दिया सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि ये जो एक्चुअली सॉल्ट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो सॉल्ट्स की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं, देखिए इसमें डिटेल में किस। तो चलिए बच्चों एक्साइटेड हो जाइए जानने के लिए कि एक्चुअली सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं हम अपने इस डायग्राम के थ्रू कितने प्रकार के होते हैं, इससे आप यू कैन लर्न इजिली द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखिए बच्चों, जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, इसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैसा ले लें हम, वीक बेस ले लें। तो देखो स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो बेस का क्या इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो जो बनेगा इनकी रिएक्शन से सॉल्ट, कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा बच्चों। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। और क्या बनेगा साथ साथ, प्लस वाटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, किसी रीजन से ऐसा हो जाए कि हमारा एसिड भी वीक है और सॉल्ट भी सॉरी बेस भी वीक है, तो उससे कैसा, उसकी रिएक्शन से किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा, क्या आप बता सकते हैं इसमें? ये आपको यहाँ दिमाग लगाना है। यू हैव टू यूज योर माइंड एंड टेल अस इन आवर कमेंट बॉक्स। हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन से किस तरह के सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी बच्चों, ठीक है? ये आपको बताना है। सर्च करिए इसके बारे में और हमें जल्दी से क्या करेंगे, आप रिप्लाई करेंगे इसका कि किस तरह का सॉल्ट बनेगा अगर वीक एसिड है और बेस भी कैसा है, वीक है। यहाँ पर देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों अगर एसिड वीक है और बेस कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी रिएक्शन से देखो यहाँ पर एसिड वीक हो गया है, यानी बेस का जो इफेक्ट है वो एसिड पर क्या पड़ेगा, ज्यादा होगा। और मोर इफेक्ट के कारण जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक सॉल्ट होगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो बच्चों इस तरह से ये क्या है, हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट हैं जो फॉर्म्स होते हैं अलग अलग तरह के एसिड और बेस की रिएक्शन से। लेकिन मेन क्वेश्चन, माय मेन क्वेश्चन इज टू यू कि यहाँ पर विच काइंड ऑफ सॉल्ट विल बी फॉर्म आफ्टर रिएक्शन वीक एसिड एंड वीक बेस। यूज योर माइंड एंड प्लीज टेल अस इन आवर कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जब सॉल्ट की बात हो रही है, हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी देख लिए हैं, तो अब बात करते हैं हम सॉल्ट में नमक के बारे में। बिना नमक के टेस्ट नहीं आता ना खाने में, तो इसलिए NaCl यानी नमक की बात करनी जरूरी है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब इसमें, क्या लर्न करेंगे, स्टडी करते हैं नमक की। तो नमक को क्या बोलते हैं बच्चों, नमक का फार्मूला होता है NaCl। NaCl इज आल्सो नोन एज द कॉमन साल्ट। जो NaCl होता है उसको कॉमन साल्ट के रूप में जाना जाता है, इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। और ये क्या होता है, केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। बच्चों क्या होता है, NaCl होता है। अब ये जो नमक होता है जो आप डेली यूज करते हैं अपने घरों में, डिशेज में डाला जाता है, एक्चुअली ये बनता कैसे है? तो बच्चों ये बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस की। तो इसमें HCl और NaOH आपस में क्या करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, नमक NaCl, और साथ साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये जो NaCl होता है सॉल्ट, ये सबसे रेस्पॉन्सिबल होता है चिल्ड्रन किसके लिए, सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। सागर में, समुद्र में जितना भी पानी आप जानते हैं नमकीन होता है, तो वो जो सैलिनिटी उसकी होती है, खारापन जो होता है, उसका जो बेस होता है वो कौन होता है, NaCl ही होता है, क्योंकि उसमें यही प्रेजेंस होता है। और इसी की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, सैलिनिटी ओशियन की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनका क्या होता है, ये फ्लड होता है। कॉमन साल्ट क्या करता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम से ये क्या कर रहा है, सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की सैलिनिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वाटर की सैलिनिटी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हुई NaCl, जो भी आप नमक खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो बन रहा है, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है, कहाँ से ये आता है, ये हमने आपको बताया। आगे हम पढ़ते हैं इसी नमक के बारे में कि ये जो नमक होता है इसका एक्चुअली यूज क्या होता है NaCl का, कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ NaCl। तो बच्चे देखिए, अब देखते हैं आगे इसमें यूज ऑफ NaCl, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है बच्चों, इस कॉमन साल्ट को टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो इसके कौन कौन से यूज होते हैं आइए जानते हैं हम उसके बारे में।
बच्चों अगर कॉमन साल्ट की बात आती है तो इसका जो यूज होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। पहला पर्पस है इसमें इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जो भी सोप आप घर में यूज करते हैं नहाने के लिए, उसमें जो यूज होता है सोप बनाने के लिए या कपड़े धोने का होता है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, NaCl का। सेकेंड यूज इसमें है कि जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं लार्ज नंबर में जितने भी मटेरियल होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूजफुल होते हैं, वो भी किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं बच्चों, वो भी कॉमन साल्ट की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो कॉमन साल्ट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है ये फॉर्म्स में फॉर मेकिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्रीज सच एज NaOH यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी किससे बन रहा है, NaCl से। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, और वॉशिंग सोडा इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये भी क्या हो रहे हैं, इसी की हेल्प से क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। इसके अलावा HCl है, H2 है, Cl2 क्लोरीन गैस है, और ये सोडियम मेटल है, ये भी क्या है हमारा इसकी हेल्प से। तो देखिए कितने सारे जो प्रोडक्ट है ये हमें कौन दे रहा है, कॉमन साल्ट की हेल्प से ही हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट यूजेस आता है बच्चों इसमें, नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें कि सोप के मैन्युफैक्चर में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज आता है इसमें कि ये क्या करता है, देखो जो भी खाना है अगर उसमें साल्ट ना हो तो उसकी फ्लेवर क्या हो जाती है, अच्छी नहीं होती है, कम हो जाती है, हमें वो खाना टेस्टी नहीं लगता है। तो क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है किसको, फूड की फ्लेवर्स को। और इसके अलावा एक हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जानना चाहिए फैक्ट कि NaCl इज रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए नर्वस सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग के लिए। अगर बच्चों हम सॉल्ट का यूज ना करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ जो हमारी मसल्स होती हैं उसका भी जो मूवमेंट होता है, इस तरह से हम हिलाते हैं ना, जो मूवमेंट होता है मसल्स का उसमें भी इसका वर्क होता है। और HCl जो कि हमारे खाने को क्या करता है, स्टमक में डाइजेस्ट करता है। स्टमक से HCl रिलीज होता है, वो हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो उसके डाइजेशन में जो ये HCl रिलीज होता है, कौन रिलीज करेगा इसको भी ये NaCl ही क्या करता है, हेल्प करता है रिलीज होने में। तो ऑन द HCl इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, तो मसल के वर्क में हो गया। और HCl क्या है, स्टमक में जो रिलीज होता है उसमें करता है। अब बच्चों जो हमारे कॉमन साल्ट्स हैं, कॉमन साल्ट ड्राइव कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनका यूज पढ़ेंगे, किस तरह से वो बनाए जाते हैं। ये कॉमन साल्ट आते हैं NaOH, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनके बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो अगला टॉपिक हम ये स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए देखते हैं कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल नो अबाउट कॉमन साल्ट ड्राइव्ड कंपाउंड। अब बच्चों हम जानेंगे उन कंपाउंड्स के बारे में जो कॉमन साल्ट से क्या किए जाते हैं, फॉर्म्स किए जाते हैं। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 3 कंपाउंड्स हैं, देयर आर 3 कंपाउंड्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट। पहला है इसमें NaOH, जिसको बच्चों कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर। एंड थर्ड लास्ट बेकिंग सोडा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बोलते हैं हम इसको। तो ये तीन कॉमन साल्ट हैं, 3 कंपाउंड है जो कॉमन साल्ट से क्या होंगे, हमें मिलेंगे। तो सॉरी मिलेंगे। हम सबसे पहले हम डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर वाइज क्या करेंगे, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें NaOH के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों NaOH को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और ये एक कैसा बेस होता है, और ये एक मेटेलिक बेस होता है बच्चों। इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन। बच्चों जब इसको
डिसॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट्स में, तो ये क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, NaOH। जैसे वाटर, किसी भी सॉल्वेंट में आप कर सकते हैं, बट फॉर इट वाटर इज बेटर। वाटर इसके लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो अगर वाटर में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड बच्चों, इसमें NaOH इज प्रोड्यूस, NaOH जो बनता है हमारा, कैसे बनता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नो अबाउट इट। आपको इसके बारे में जानना है, आपकी बुक में भी दिया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इट फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो NaOH इज प्रोड्यूस किसके कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अभी, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। अलोंग विथ Cl2 एंड H2, किसके साथ, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ये प्रोड्यूस होता है कौन से प्रोसेस से होता है बच्चों, उस प्रोसेस का नाम आप याद कर लें, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस से। अब बच्चों ये प्रोसेस होता क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, the NaOH build up at the cathode where water is reduced to hydrogen gas and OH minus ions। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स होता है, देखो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करके क्या किया जाता है, कंपाउंड्स को ब्रेकअप किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, इसको बनाने के लिए NaOH क्लोरो एल्कली प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का। किसका करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का, किसके, NaCl के। तो इससे क्या होगा, जो NaOH है वो कहां पर बनेगा, हमारा कैथोड पर, और जहां पर वाटर क्या होगा, साथ साथ रिड्यूस होगा, और वेयर वाटर इज रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस, और इसमें साथ साथ क्या मिलेंगे, हमारे OH आयन्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा ये NaOH है, ये हमारा कैथोड पर क्या होगी, इसकी फॉर्मेशन होगी। आइए देखते हैं इसको विद डायग्राम। देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है, हम एक बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, NaCl का लेते हैं क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ये NaCl का। इसको बच्चों बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। ब्राइन में जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बैटरी के थ्रू, तो ये जो कैथोड है इस पर क्या होती है, वाटर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये कैथोड पर क्या है, NaOH की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। एनोड पर हमारी क्या है, Cl2 मिलेगी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर फिलअप होगा। तो ये प्रोसेस ऑल ओवर किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। तो यही इसमें बताया है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, द NaOH build up at the cathode where water is reduced to hydrogen gas and OH minus ions। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और OH माइनस आयन्स मिलेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है ब्राइन के थ्रू, जो कि एक्वा सॉल्यूशन NaCl का, तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें Cl2 मिल रही है, और क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन किसका मिल रहा है, NaOH का, और साथ साथ क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी हो रही है प्रोड्यूस। देखिए इसकी इक्वेशन देखते हैं, 2NaCl plus 2H2O, 2NaOH plus Cl2 plus H2O। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टूडेंट क्या, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसको आप डिटेल में स्टडी कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट वी विल सी ऑल दिस प्रोसेस इन अ डायग्राम। एक डायग्राम में हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे इस प्रोसेस को, और उस फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, अपने माइंड में स्टोर करेंगे, वो आपको इजीली क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं इसको, क्लोरो एल्कली प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू। देखिए हमने एक साल्ट लिया यहाँ पर NaCl, तो एनोड पर हमें क्या मिला, Cl2 मिली बच्चों। यहाँ पर ये देखो कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन गैस,
और इधर फॉर्म नियर कैथोड, कैथोड के जस्ट पास NaOH इज फॉर्म, NaOH बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ साथ ही जो हाइड्रोजन है ये किसमें यूज हो रही है, फ्यूल्स, अमोनिया, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन बनाने के लिए यूज हो रही है, फर्टिलाइजर का भी यूज होता है इसको बनाने में। जो Cl2 है ये क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, जो भी वाटर में प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें क्या है बच्चों, आप जानते होंगे क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लोरीन क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, साथ साथ PVC, CFC और क्या है, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो होती हैं ये जर्म्स वगैरह के किलिंग्स के लिए, इसको इसमें भी क्या होता है, क्लोरीन का यूज होता है, तो इसमें यूज करनी जाएगी ये। NaOH किसमें यूज होगा, जो हमारा NaOH बना है मेन, ये हमारा कंपाउंड्स जो है ये सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और इसके अलावा पेपर मेकिंग बनाने में भी होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या करेंगे आपस में, यहाँ पर ये इन्होंने आपस में बनाया है तो ये बना लेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, HCl, क्या बनेगा, HCl। और क्लोरीन और ये NaOH ये मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये ब्लीच बना लेंगे। आइए बच्चों अब जानते हैं यूजेस ऑफ NaOH, यूजेस ऑफ NaOH, क्या क्या NaOH के हैं, जल्दी से क्विक वो करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो पहला यूज है इसका सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सेकंड यूज इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। बच्चों जितने भी आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं, जैसे रेयन है, काफी कॉस्टली होता है, तो उसको बनाने में भी किसका यूज होता है, NaOH का। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर के मैन्युफैक्चर में भी क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं पेपर बनाने में। इसके अलावा इसमें प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड ओर को जो प्यूरिफाई किया जाता है फ्रॉम ए मेटल इज एक्सट्रैक्ट, जब कोई मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसमें भी NaOH का यूज होता है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है NaOH के बारे में, NaOH का सिंपल इंट्रोडक्शन, कैसे ये फॉर्म्स होता है, क्या इसके यूज होते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की स्टडी, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। एक मिनट। Now student, our second last compound is bleaching powder. हमारा जो सेकंड लास्ट कंपाउंड है बच्चों वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं। इसको बच्चों एक और नाम से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, क्या नाम है इसका देखिए यहाँ पर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2। CaOCl2 इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा इसको अच्छे से, एग्जाम में क्या होता है ये काम आएगा, पूछा जाता है अक्सर। क्लोरीन गैस इज यूज, और इसको बनाने में बच्चों किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। चलिए देखिए इसकी फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों बनता है जब हम क्या करते हैं, साल्ट लाइम, साल्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस तरह ये बनता है। यूजेस देख लेते हैं जल्दी से, क्विक रिमाइंड करते हैं इनको। सबसे पहला क्या यूज है इसका, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। लॉन्ड्री में जो कपड़े वगैरह पर जो स्टेन्स आ जाते हैं उनको क्या करते हैं, साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। बच्चों इसका जो ये एक्शन होता है, जो ये काम करता है, ये किसके कारण होता है, ये होता है क्लोरीन के कारण, जो इसके द्वारा क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। तो इन लॉन्ड्री में इसका यूज होता है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन रिलीज बाय इट, इसके द्वारा जो क्लोरीन रिलीज होती है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट यूज इज सेकंड, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यानी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज वाटर में ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म बच्चों, CaCl3। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, वूल को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज होता है मेकिंग केमिकल इंडस्ट्रीज, मैनी केमिकल इंडस्ट्री, सॉरी कई केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह होता है। तो देखिए बच्चों ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। तो हम क्या करेंगे, आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट बेकिंग सोडा, दैट इज आवर लास्ट कंपाउंड। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कहते हैं हम इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 कैसा होता है बच्चों, ये क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड होता है। बट अक्सर क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर के रूप में ये क्या होता है, अपीयर्स होता है। इट हैज ए स्लाइट एल्कलाइन टेस्ट। अगर हम बच्चों इसके टेस्ट की बात करते हैं तो कैसा टेस्ट होता है इसका, एल्कलाइन टेस्ट होता है। मैन्युफैक्चर बाय पासिंग CO2 थ्रू कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। ये जो बनाया जाता है स्टूडेंट, इसके होता है CO2 को पास करके थ्रू कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड NH3। NaCl और NH3 के सॉल्यूशन पर CO2 को पास करके क्या करते हैं, हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए बच्चों ये जो बेकिंग सोडा होता है, यूजेस देखते हैं इसको। जब ये यूज किया जाता है तो सबसे पहले जो मोस्टली इसका यूज होता है वो कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा जब आप किचन में जाते हैं तो वहां पर क्या है, पकौड़े वगैरह, डोसा या भटूरे, उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो प्राइमरी यूज इन कुकिंग, बेकिंग, व्हेन इट रिएक्ट विद अदर कंपोनेंट्स टू रिलीज CO2 दैट हैज डो राइज। तो जिस समय देखिए आप भटूरे, आप अक्सर मोस्टली स्टूडेंट खाते होंगे, तो जब उनको बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो बेकिंग सोडा डाल के कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो जो डो होता है उसका वो क्या हो जाता है, ऊपर फ्लॉपी टाइप हो जाता है, फ्लॉपी हो जाता है, ऊपर को फूल सा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज ज्यादा होता है, ब्रेड्स वगैरह बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, वहां पर। तो क्यों होता है ऐसा, चलिए इसका कारण जानते हैं। तो इसका रीजन बच्चों ये है कि इसमें क्या होता है, CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और जब CO2 गैस निकलती है ऊपर की साइड से, क्या करती है, वो डो को क्या कर देती है, फ्लफी, थोड़ा सा कैसा बना देती है, इसको फ्लफी बना देती है, जिसके कारण वो ऊपर को उठ जाता है। तो मोस्टली ये क्या होता है, किचन में होता है। ठीक है, इसमें जो NaCl होता है बच्चों, इसमें NaCl रॉ मटेरियल होता है इसको बनाने में। कैसे बनता है, देखिए इक्वेशन है, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब इनको क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनता है इसको। देखिए बच्चों जो अभी हमने आपको बताया कि CO2 क्या करता है, डो को फ्लॉपी बनाता है काफी। तो ये कैसा होता है, इसमें क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, सॉरी, माइल्ड नॉन पोरसिव बेस होता है जो कि किचन में यूज होता है। क्या बनाता है, हीट करके सोडियम कार्बोनेट, वाटर, और इसमें साथ साथ क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड फ्लॉपिंग करने के काम आती है डो को। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका मैन्युफैक्चर हमने देखा, इसका यूज देखा, थोड़ा और जानते हैं हम इसको बेकिंग सोडा के बारे में, थोड़ा सा और क्या क्या इसका यूज होता है आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट जानते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कहाँ पर यूज होता है उसके बारे में देखते हैं इसमें। तो बच्चों जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज मोस्टली किसमें होता है, मेडिसिन में होता है। अक्सर जब स्टमक में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको कम करने के लिए जो यूज किया जाता है बच्चों, वो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। उसको हम क्या करते हैं, मेडिसिन के रूप में क्या करते हैं, ले लेते हैं। सेकेंड यूज है इसका इन मेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज इन मेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। इस पाउडर का क्या नाम है, बेकिंग पाउडर। क्या है वो, इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड इडेबल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड।
ये जो बेकिंग पाउडर होता है बच्चों, ये एक मिक्सर होता है। इसमें अगर बेकिंग सोडा में हम क्या कर देते हैं, एक ईडेबिल खाने वाला टार्ट्रिक एसिड हम क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, तो क्या बना देगा ये बेकिंग पाउडर, जो कि बेकिंग में यूज होता है। जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो देखिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और H+, इसको हमने यहाँ पर हीट कर दिया है। ये क्या किया गया है, हीट। तो क्या निकलेगा यहाँ पर स्टूडेंट, CO2 प्लस H2O, साथ में सोडियम साल्ट। और यहाँ पर जो ये CO2 गैस निकल रही है, ये CO2 गैस कारण होती है इसका सॉफ्टनेस का। इसी के कारण क्या आती है बच्चों, डो में सॉफ्टनेस आती है। तो यहाँ पर क्या है, ये बेकिंग पाउडर भी क्या होता है, हमारा कुकिंग में यूज होता है। तो इस तरह बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड आवर सॉल्ट इन दिस लेक्चर। Salt is completed and you have to study about salt in proper manner. आपको अच्छे से क्या करना है इसको, you have to study करनी है। And you have, if you have any query about this lecture या you have any problem in this topic, then you can discuss any question, whatever you want, any question. If you want to ask with us, then you can ask in our comment box. आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को दे सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का क्या किया जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इसके अच्छे से स्टडी करिए। Whenever you face any problem, we are with you, हम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, ये चैप्टर आपको कंप्लीटली क्या करना है, स्टडी करना है। तो सो स्टूडेंट, you will complete your chapter, अच्छे से आप इसको कंप्लीट करोगे, we hope so। let us your study in a proper manner। आपको अपनी स्टडी प्रॉपर मैनर में करनी चाहिए, करते रहिए, keep practicing and we will meet in our another new video। वहां पर हम आपको आगे का इसका टॉपिक सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले you have to discuss all this topic with your teachers and with yourself and have to practice in your notebook. Till then, bye.